सुल्तानपुर जिले का दीवानी न्यायालय ये एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान को कभी न कभी आना ही पड़ता है। छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, एक न्यायालय ही है जिसके भरोसे आम इंसान उम्मीद लगाए बैठा है, न्याय की उम्मीद। बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस न्यायालय में एक बार जरूर आता है, लेकिन इस न्यायालय में न्याय दिलाने के लिए अहम कड़ी है, वो है अधिवक्ता। लेकिन इस अधिवक्ता को न्यायालय में ही तमाम बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। समस्याएं ऐसी जो मूलभूत हैं, लेकिन समस्याओं का कोई निदान नहीं है। अधिवक्ता आहत हैं कि उन्हें परस्पर मूलभूत सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। बार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ सफाई की है। कोरोना के समय में, ये बीमारी के समय में, उसके बाद भी सफाई यहाँ नहीं हो रही है। कोई सैनिटाइजर नहीं। हम लोग तो जिधर बैठते हैं कैंटीन दक्षिण साइड, उधर तो मैंने कभी भी नहीं देखा कोई सैनिटाइजर हुआ हो। कभी भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखा गया। दीवानी न्यायालयों में बेशक देखा गया कहाँ सैनिटाइजर हुआ, बशर्ते अधिवक्ताओं के चैम्बर में कोई जो है सैनिटाइजर का कोई प्रयोग नहीं देखा गया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है पूरे दीवानी परिसर में, कहीं भी पेयजल, स्वच्छ पेयजल नहीं है, ना आरओ का कोई सिस्टम लगा है, ना सफाई कहीं नहीं होती। ये सब मूलभूत समस्याएं हैं। इसको जो भी प्रत्याशी जीते, चाहे जो अध्यक्ष पद पे जीते, उस पर ये सोचना चाहिए कि पहले पीने का स्वच्छ पानी मिले, और यहाँ स्वच्छता, जैसे झाड़ू नाली है, यहाँ पानी भरा रहता है, बहता नहीं है बरसात का पानी, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। अधिवक्ताओं को इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अधिवक्ता संघ का गठन हुआ था। इसकी कार्यकारिणी अधिवक्ताओं की समस्याओं को ध्यान देने व निदान करने में अहम भूमिका निभाती है। हर साल इसी अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों का चुनाव कराया जाता है, ताकि इसके 21 पदों पर निर्वाचित होने वाले अधिवक्तागण अपने दायित्वों को पूरा कर वकीलों की समस्याओं को दूर कर सके। इस बार भी हर साल होने वाले अधिवक्ता चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है। गौरतलब है कि बार के चुनाव पर कोरोना का ग्रहण लगा था और बीती 28 जुलाई को मतदान होना था, लेकिन कोरोना को लेकर जिले में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के चलते ये चुनाव आगे बढ़ा दिया गया। बार का चुनाव स्थगित क्या हुआ कि प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं में खलबली मच गई, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और आने वाली 20 अगस्त को 21 पदों के लिए 43 प्रत्याशियों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है और 1635 अधिवक्ता मतदान के जरिए नई कार्यकारिणी का चयन करने को उत्सुक है। बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ये कोरोना की वजह से टल गई थी। 28 जुलाई को ही चुनाव हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से टलकर डेट अग्रिम तिथि तक टाल दी गई थी। लेकिन कोरोना का ये मामला जब ख़त्म होने के बाद, सामान्य स्थिति होने के बाद, कल हमारे अध्यक्ष जी द्वारा नई चुनाव की डेट घोषित की गई है। 20 अगस्त को चुनाव होना है, जिसमें जो 43 प्रत्याशी जिनका अभी मतदान प्रक्रिया जिनके लिए संपन्न होनी है, 1635 मतदाता उनके लिए 20 अगस्त को वोट करेंगे। अब परिसर में जो गंदगी दिख रही है आपको, सारी गंदगी सारी खत्म हो जाएगी, चाहे भ्रष्टाचार की गंदगी हो, चाहे साफ सफाई की गंदगी हो, चाहे दलाल नक्कालों की गंदगी हो, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास होगा। हम लोग चाहते भी हैं कि जो भी अधिवक्ता की अगुवाई करे, वो अधिवक्ता हित में अपना जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उसका अपने पद का और दायित्वों का निर्वहन वो बखूबी करें। जो भी समस्याएं हमारे अधिवक्ता बंधु अवगत कराएंगे, हमें हमारे संज्ञान में आएंगी, हम उनका जो है निदान करने का प्रयास करेंगे और उनका भी सहयोग लेंगे, उसमें सलाह भी लेंगे। 21 तारीख को अधिवक्ता चुनाव की मतगणना होगी और इसके बाद 24 तारीख को अधिवक्ता चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 20 अगस्त को चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव में खड़े दावेदारों से आम अधिवक्ताओं को तमाम उम्मीदें हैं। दरअसल दीवानी न्यायालय के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गंदगी का अंबार है और तो और वकीलों के बैठने की भी समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि इस कोरोना महामारी में अब तक कहीं पर भी और कोई भी जगह प्रशासन ने दवाइयों का छिड़काव तक नहीं कराया। हम लोग जो चुनाव करते हैं वो यही सोच के करते हैं कि हम वकीलों के हित के लिए अच्छे से अच्छे वर्क करें। अध्यक्ष सचिव हमारे, अब ये कितने खरे होते हैं ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। उम्मीद ये लगा रहे हैं कि दीवानी में कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था और ख़ास करके साफ सफाई और अधिवक्ताओं का सम्मान सुरक्षित रहे। इस कोरोना काल में जो आर्थिक सहायता का हो या कहीं भी सफाई सैनिटाइज नहीं, ये चीज़ें कम से कम सुचारू रूप से चलती रहे। पहला यह है कि हम अधिवक्ताओं के सुख दुख को देखेंगे कि इसको क्या परेशानी है। अगर जिस लायक बार एसोसिएशन की जो हैसियत रहेगी, उसी के अनुरूप
उनकी सेवा किया जाएगा। फिलहाल जो सोशल डिस्टेंस है उसकी धज्जी उड़ रही है, इसलिए मेरी प्रमुखता ये है कि हर थाने को निर्देश दिया जाए कि वो 1 पेशी से 2 पेशी में अपनी रिपोर्ट दे दे। पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि न्यायालय अदालतें प्रायः अपने समय से नहीं बैठती हैं। वकीलों को अदालत के बाहर या अंदर घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है, तो अदालतें समय से न बैठने से हमारे बीच में बड़ा ही परेशानी और ह्यूमिलिएशन हो रहा है। तो ये प्रमुखता है मेरी चुनाव लड़ने की, जो मेरा है। ये और लोग क्या बताए होंगे या क्या बताएंगे मैं नहीं जानता हूँ। मैं इन समस्याओं के लिए लड़ रहा हूँ। सभी दावेदारों के अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। सभी हर तरह से हर संभव चुनाव जीतने की ललक में मेहनत कर रहे हैं। आने वाली 24 अगस्त को ये तय हो जाएगा अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी कौन कौन संभालेगा। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।